उस दौर की बात है जब भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी का दर्द हर घर की दीवारों में गूंजता था और हर इंसान की आंखों में आज़ादी का सपना पलता था। तेजस एक छोटे से गांव का साधारण लेकिन जिद्दी लड़का था। उसका बचपन संघर्षों की चादर में लिपटा हुआ था। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था और उसकी माँ, जो एक कुशल सिलाई कारीगर थी, अपने कांपते हाथों से हर रोज उम्मीद के धागों से परिवार की जिंदगी सीती थी। तेजस अब 21 साल का हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अधूरापन था, न कोई काम, न कोई दिशा। दिन भर वह अपने दोस्तों राजू, बंटी और राकेश के साथ इधर-उधर खेलता रहता। कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, लेकिन मन में खालीपन और आंखों में कोई मकसद नहीं था। एक दिन गांव में अचानक सरकारी खुदाई का काम शुरू हुआ। अंग्रेजों की तरफ से एक कंपनी आई और उन्होंने सभी गांव वालों को काम पर बुलाया। तेजस की मां ने, तमाम मिन्नतों के बाद, उसे जबरदस्ती वहां भेज दिया। खुदाई के दौरान एक पुराना, सूखा पेड़ उखाड़ा गया और तभी जमीन से एक अजीब सी कंपन उठी। हवा भारी हो गई। लोग डर के मारे खुदाई छोड़ भागने लगे। लेकिन तेजस अड़ा रहा। मैं मां से झगड़ कर आया हूं, अब ऐसे ही नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा। गुस्से और जिद में वह अकेला खुदाई करता रहा। तभी उसकी कुदाल जमीन में किसी कठोर चीज से टकराई, जोर की आवाज आई और कुदाल दो टुकड़े हो गई। तेजस ने देखा, मिट्टी में कोई पत्थर दबा हुआ था, लगभग 5 सेंटीमीटर का, हीरे की आकृति में चमकता हुआ। वह पत्थर रहस्यमय था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा भरी हो। तेजस ने उसे उठाकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया और दूसरी कुदाल लेकर फिर से काम में जुट गया। अब बिजली और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पत्थर ही आसमान की बिजली को खींच रहा हो। फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया, बिजली सीधी तेजस की शर्ट की जेब पर गिरने लगी। तेजस चौंका नहीं, डरा नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। गांव वाले चिल्लाने लगे, घरों की ओर दौड़ पड़े। तेजस की मां भी उसे बुलाने दौड़ी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, वहां मत जाओ। वहां मौत है। लेकिन जो होना था, वह होकर रहा। बिजली बार बार तेजस पर गिर रही थी, लेकिन असल में वह बिजली उस पत्थर पर गिर रही थी जो उसकी जेब में था। वह पत्थर बिजली को सोख रहा था, जैसे वह उसे अपना भोजन बना रहा हो। कुछ ही पलों में पत्थर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा और फिर धीरे धीरे गोल रूप लेकर तेजस के सीने में समा गया। तेजस जोर से चीखा, उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बारिश जैसे ही थमी, गांव वाले डरते डरते वहां पहुंचे। तेजस की मां उसे जमीन पर पड़ी देख रोने लगी। लेकिन जब तेजस ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो सबने इसे चमत्कार कहा। तेजस को कुछ याद नहीं था। उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है। उसके सीने में कोई पत्थर नहीं था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अंदर कहीं एक अनजान ऊर्जा महसूस हो रही थी। उधर, खुदाई करवाने वाली अंग्रेज कंपनी ने गांव वालों पर आरोप मढ़ दिया, यह सब तुम्हारी गलती है। पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए था। फिर सैनिक भेजे गए। घरों में घुसकर तोड़फोड़ शुरू हुई। लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूला जाने लगा। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थीं। चीख पुकार मच गई। तेजस सब देख रहा था, उसका खून खौल रहा था। और जब अंग्रेज सैनिकों ने अनन्या को, जो तेजस के दिल के बेहद करीब थी, छेड़ने की कोशिश की, तभी कुछ अद्भुत हुआ। तेजस के सीने में आग सी जल उठी। उसका पूरा शरीर भीतर से जलने लगा, लेकिन बिना दर्द के। उसकी हथेलियों से लपटें निकलने लगीं, जैसे सूरज की किरणें फूट रही हों। उसने एक सैनिक को छुआ, वो चीखते हुए जल उठा। तेजस अब कोई आम लड़का नहीं था। उसने अपनी अग्निशक्ति से सभी सैनिकों को खाक कर दिया। गांव में आजादी का सवेरा आ गया था। लोग तेजस को देखकर चिल्ला उठे, ये हमारा रक्षक है। ये है सूरज का बेटा। हमारा सुपर हीरो।